आरोप इन्हीं के ऊपर जाता है, इन्हीं के कारण मेरे बच्चे अलग हुए हैं। यार अब यही सुनना बाकी रह हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और देख सकते हैं ये गाड़ी चलाते हुए, और हमको देख सकते हैं कि हम पिंक साड़ी में एकदम मतलब दुल्हन जैसे बनी बैठी। दुल्हन जैसे क्या, अब तो दुल्हन वाला ही काम ही काम क्या कह रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा थकावट हो चुकी है कि अब हमारा एक्चुअली वीडियो शूट करना था और एक लोगों के घर भी जाना था, तो हमने सोचा था कि ये वाला मतलब साड़ी पहन लेंगे। तो ये जो हमने सारी चीज़ें पहनी है ये सब रास्ते में पहनी है, तो उनके घर से होकर के आ रहे हैं, वीडियो भी शूट हो चुकी है। पर आज इतनी ज़्यादा धूप में वीडियो शूट किए हैं ना कि पूरा पसीना 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 हो गया है। एक मंदिर था, वहाँ दर्शन भी कर लिए, और देख सकते हैं पसीने के कारण इस समय मेरा सिंदूर मत्थे पे ही रहता है। तो चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। और बस अभी घर पहुंचने वाले हैं। सच बताऊं तो इस समय हम लोगों को काफ़ी भूख भी लगी है, पता नहीं क्यों लगी है, मुझे नहीं पता है। आज हम घर से कुछ खा के भी नहीं निकले हैं। पता है सुबह मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। मैंने चने की सब्जी, काला चना होता है ना, उसकी सब्जी बनाई थी, और उसको खाने से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमको चुभ टाइप करा है। तो आज मैंने सुबह कुछ खाया नहीं, ये भी बहुत थोड़ा बहुत ही खाया, कुछ ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो इस वजह से अब मुझे इस टाइम जैसे लौट रहे हैं ना, तो थोड़ा सेकंड टाइम हो रहा है ना, तो इस समय हमको थोड़ा सा भूख लग रही है। अब सोच रहे कुछ मिल जाए खाने को तो अच्छा रहे। चाय भी पीने का मन कह रहा है, मगर मुझे बाहर की चाय बहुत कम पसंद आती है। तो चलो आगे देखते हैं, कुछ खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा घर चलते हैं फटाफट हम लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ चुके हैं, और मैं आपको बता दूं रास्ते में हम लोग ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि एक लोगों के घर गए थे, मैं बताई थी। उसके बाद एक मंदिर था, वहाँ पे थोड़ा सा दर्शन करना था, तो वहाँ दर्शन किए। बहुत लोग कहते हैं ना कि आपके यहाँ ट्रेजेडी हुई, आप मंदिर नहीं जा सकते। तो भैया मेरे यहाँ जो ट्रेजेडी हुई थी, मंदिर तब नहीं जा सकते हैं या कोई काम नहीं करते हैं सकते हैं तब शुभ काम नहीं कर सकते जब आप पूरी तरीके से विधि विधान से आप सारा कार्यक्रम ना पूरा करिए। मैं आपको बता दूं, मम्मी की ख़त्म होने पे जैसे होता है ना, तेरही के बाद बरसी उर्सी जो होता है, सारा विधि विधान हम लोग ने उसी समय ख़त्म कर दिया था ना। यही चीज़ है, आ जाओ। तो इस तरीके से है, तो इसलिए प्लीज़, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप लोग अपनी रीति रिवाज से चल रहे हो, हम लोग अपनी रीति रिवाज से चल रहे हैं, तो सबके घर में एक तरह नहीं होता है। मेरे यहाँ जैसे हम लोग के यहाँ अगर मतलब जो बरसी होती है, अगर उसको रोक देते ना, तो घर में, घर खानदान में किसी का शादी नहीं हो पाता, कुछ शुभ कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम लोग ने कोई चीज़ रोकी नहीं कि भैया जिसको जो करना है वो करो आराम से। तो इस वजह से सारा कार्यक्रम हम लोग ने तेरही के समय ही निपटा दिया था। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं इनसे बार बार कह रही हूँ कि गांव चलो, मतलब घर जाने के लिए कह रही थी। आपको मैं बता दूँ कि अभी आप लोग बच्चों के लिए बार बार पूछ रहे थे, और सब लोग यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है ना, सबके सब एक ही पिछली ब्लॉग में यही बोले हुए हैं कि दीदी आप अपने ससुराल जाइए, बच्चों को लेके आइए। अब आपको मैं बता दूँ, और बहुत लोग ये भी लाइन लिख रहे हैं कि दीदी आपकी सारी गलती, आप भेजी क्यों। मैं आपको बता दूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। आज मेरे बच्चे मुझसे अलग हुए ना, तो उसका पूरा 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 आरोप इन्हीं के ऊपर जाता है, इन्हीं के कारण मेरे बच्चे अलग हुए हैं। यार अब यही सुनना बाकी रह गया था। अच्छा, मेरे कारण अलग हुए हैं, केवल इन्हीं के कारण, इन्हीं ने बच्चों को भेजा है, मैंने नहीं भेजा है बच्चों अरे को। हमने क्या, उनके बाबा आए नहीं थे तेरावी में, फ्रेंड्स उनके बाबा आए हुए थे मीत प्रीत के, तो वो कह रहे थे कि अब बहुत दिन हो गए, साल बहुत काफी साल हो गए, आ जाओ। पहले छोटे थे, बचपन में तो जाते थे, तो हम सोचे बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, अब तो समझदार हो चुके हैं, अब जाने दो इनको थोड़ा घूमे। हमें क्या पता था उनका मन वहां लग जाएगा गाँव में जा करके, वहां पे उनका आम का सीजन चल रहा है, वहां पे रुक गए। आम भी तो नहीं फरा है। अरे आम नहीं फरा, लेकिन गाँव का एटमोसफेयर उनको शायद पसंद आ गया होगा यहाँ। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, हमको क्या पता आएगा ही नहीं वो लोग वहां से, तो मेरी गलती है। अरे यार हम तो सोचे चले जाएंगे वहां पे, और तुम बता रहे हो कि मेरा दिन नहीं कटता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक वसूल है, मैं पहले भी मतलब मेरा तो जब से इनका था ना, इनसे हमारे साथ है, मतलब शादी हुआ हमारा, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ भैया। मुझे ऐसा लगता है कि पता चला पिछला तो नाश था ही, अगला भी नाश कर लो, तो हम एक गैपिंग मेंटेन करके रखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों परिवार को अगर हौच पौच करना हो ना, तो पूरी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। अब मैं इनसे ये कह रही, पूरे पिछले ब्लॉग का अगर जाके कमेंट देखो, सब लोग एक ही लाइन कह रहा है कि दीदी जाके ससुराल से अपने बच्चे को लेकर आइए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं अब एक दिन भी नहीं रहूँ, मैं कल या परसों, मैं अगर मेरा कल काम, अगर मेरा आज सारा काम निपट गया ना, अगर 50% भी आज रात में मेरा काम निकल, मैं कल 100% मैं अपने ससुराल की दहलीज पे खड़ी होंगी। मैं कुछ भी करके मैं बच्चों को लेके आऊंगी, चाहे बच्चों को कान पकड़ के लेके आऊँ, चाहे 2 थप्पड़ मार के लेके आऊँ, चाहे जैसे लेके आऊँ, मगर मुझे लेके आना है, क्योंकि मेरा बिल्कुल -2% भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बात तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जब से बच्चे चले गए हुए हैं ना, तब से इनका बिल्कुल, मैं क्योंकि ये कभी रही नहीं है, पहले मम्मी के साथ सब कुछ पूरी फैमिली थी, मम्मी नहीं चल, जब मम्मी एक्सपायर हो गई तो उसके बाद बच्चे एक सहारा बने थे, उनके साथ रह रही थी। अब बच्चे जब इनके बाबा आए तो हमने कहा कि चलो इतने दिन हो गया, अब तुम घूमने चले जाओ, तुम लोग भी जब थोड़ा बहुत घूम आओ जाके।
अब उनको हम फोन भी मिला रहे हैं, फोन बराबर मिला रहे, लेकिन पता नहीं उठाते कितना हैं, है, फोन उठाते हैं, मगर जानती वो ठीक से बात ही है, हाँ मम्मी ठीक, हाँ मम्मी अच्छा, तो अभी यहाँ मम्मी बस वो जैसे क्रॉस करते रहते हैं बात, और मुझे इतनी गुस्सा आती है कि क्या बताऊं, और इनका मन चिड़चिड़ाहट बिल्कुल भी टाइप नहीं लगता है, क्योंकि ये हमेशा कहती है कि तुम्हारी वजह से चले गए बच्चे। अब बताइए मेरी वजह से क्या चला, हम तो सोचे कि चले जाएंगे, थोड़ा सा घूम टहलाएंगे, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा चेंज मैं हो मना जाएगा। कर रही थी, मैं कह रही थी, मैंने कहा यशु मत जाने दो, क्या बोलते हैं फर्जी का। मुझे, अच्छा एक मुझे चीज और नहीं भी- पता था फ्रेंड्स कि ये नहीं रह पाएंगी, हमको लगा कि मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे बताता है, मैं हाँ, मैं ये नहीं हमेशा रह से पाती, हमेशा लेके अपने बच्चों को के साथ रहती थी, मम्मी के साथ रहती थी। अच्छा दूसरी बात जानती क्या मेरा एक चीज और बता दूं, मैं अब आपको मैं दिख रही हूँ, नहीं तो मुझे मम्मी के साथ भी रहने की हैबिट है। आपको पता है मेरी एक आदत थी कि कोई हो या ना हो मगर घर में मम्मी होनी चाहिए। मतलब मैं अगर मार्केट से आ रही हूँ तो सीधा मेरा पहला क्वेश्चन था मम्मी कहाँ है, मतलब मम्मी हमको नजर के सामने दिखनी चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे हम सो के उठे तो मुझे एक बार दिखनी चाहिए कि हाँ मम्मी कहाँ है। मतलब कुछ चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते मगर कुछ चीजें हम कुछ लोगों को बहुत दिल से मानते हैं, और मुझे ऐसा अच्छा मुझे क्या रहता है, मुझे एक डर है, सच बताऊं तो मेरे अंदर एक डर जैसी बनी हुई है। मुझे लगता है मेरा इतना छोटा सा परिवार है वो भी बिखर ना जाए। मैं रियलिटी बताऊं इतना ज़्यादा छोटा परिवार, ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर खानदान बहुत बड़ा है या मैं बहुत लोगों को लेके चल रही हूँ। भैया मेरा छोटा सा परिवार, एक तो मम्मी थी, मम्मी तो बिछड़ी गई, 5 उंगलियां थी, एक उंगली खत्म ही हो चुकी है, 4 लोग बचे हैं। अब 4 लोगों में भी 2 लोग उधर रहे, 1 लोग उधर रहे, 1 लोग उधर, तो क्या जिंदगी बचेगी? ले देखो तो खत्म ही है अरे ना तो जिंदगी। आ जाएंगे ना, वो क्या कहेंगे, वो मैं हमेशा खुद के ले थोड़ी आऊंगी, चलेंगी मैं क्या? 100% लेके आऊंगी, बस चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो ले आना, हम तो फोन मिलाए थे, फोन ही नहीं उठा उनका। हाँ तो अभी पिलाओ, वीडियो कॉल अभी करो, कह मिला, दो कि हाँ, हमारे, वीडियो और नहीं मत मिलाओ, मैं तो कहती हूँ फोन ही ना मिलाओ, डायरेक्ट हाँ पहुंचो। तो डायरेक्ट चले जाना, ले आना। मैंने तो सोच रखा है पता है, और जानते हो आपको पता है नेटवर्क इशू इतनी ज्यादा है वहाँ पे, इतना नेटवर्क इशू है कि वहाँ पे कोई भी आधी बात आती है, आधी बात आधी समझ बात नहीं सुनाई आती। पड़ती कान में, आधी बात सुनाई नहीं पड़ती, पता नहीं कौन सा नेटवर्क है वहाँ पे। सब गांव है ना, तो गांव वाला एरिया ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से चल रहा, और हम लोगों का जीवन इस समय चल नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं हम लोग काट रहे हैं जिंदगी में। जो आप लोग देख रहे हैं ना रील में, दीदी उछलती नाचती कूदती रहती ना, वो दीदी उछल नाच कूद नहीं रही, दीदी जुए जाना था, कितना रोआ था इन्हें अपने मने मन। बस जान लीजिए, वो हम बस लोग का खाली प्रोफेशन है, वो वो काम बस है, खा- इसलिए काम कर रहे हैं हम बस लोग। हाँ वही प्रोफेशन है, वही काम करे। अब जैसे ये पहने हुए तो ये प्रोफेशन है यार, अब नहीं पहनोगे तो वो भी तो काम ही पड़ा हुआ है। तो बस जान लो दीदी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना दीदी कितना अच्छा, दीदी कितना अच्छा, दीदी जो जानो बेटा एक बार आके देख लो दीदी जिंदगी ना, तो पता चलेगा दीदी कितना परेशान है। सच बता रहे, हमको परेशानी इस चीज की नहीं है कि पैसे की, रुपया की, धन दौलत की परेशानी। हमको ये लगता है 4-5 लोग घर में हैं, वो सुरक्षित अपने सबसे एक भैया साथ परिवार हैं। है, इनका साथ कहने में का हैं। मीन्स ये है कि जितने भी लोग घर के हम लोग जो 4-5 सदस्य हैं वो एकजुट रह करके हमेशा जीवन भर साथ रहें, यही है ना। हाँ मुझे यही, और हाँ, फ्रेंड्स तो मैं कल ही जाऊंगी, मैंने शो रखा आज, अगर इस टाइम शाम हो रहा है, मैं रातों रात आज मुझे जितना काम कर सकूँ कर लूँगी। मैं 1 घंटे का समय 2 घंटे का समय निकाल के मैं श्योर मैं कल जाऊंगी, और मैं दोनों लोग को टांग के लेके आऊंगी। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, हंसो नहीं। और अच्छा बट finally- ठीक है, गाँव से उनसे कह देंगे ना कि वहाँ पे गाँव का ना आम वाम ले आएंगे तुम्हारे लिए, तो मन बहल जाएगा तुम्हारा। खुद है चला में आम लाई है बाद में। तो फाइनली गाइज अभी ये ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, और मैं जा रही हूँ काम निपटाने के लिए। और अब बहुत ही जल्दी आप देखने वाले हो कि सृष्टि जाके पहुंची हुई है वहाँ पे अमेठी, मतलब, और वहाँ से अपने बच्चे को घर पे लेके आई। तो बने रहिएगा अगली ब्लॉग में कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो फाइनली गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना कृपा मेरे चैनल पर बनाया करके। थैंक यू सो मच।